ठाकुर विधायकों की कुटुंब बैठक के बाद अब यूपी के ब्राह्मण विधायकों ने भी अपनी ताकत का एहसास कराने के लिए लखनऊ में एक बड़ी लामबंदी शुरू कर दी है। यानी कि उत्तर प्रदेश की सियासत में जातियों के बीच वर्चस्व की जंग अब बंद कमरों से निकलकर खुली चुनौती की शक्ल अख्तियार करने लगी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं डॉक्टर पंकज सिंह गौर। यूपी में शीतकालीन विधान मंडल के बीच ब्राह्मण विधायकों का कुटुंब तैयार हो गया है। मंगलवार की शाम कुशीनगर के भाजपा विधायक पीएन पाठक के आवास पर जुटे करीब 50 ब्राह्मण विधायक और एमएलसी केवल भोजन के लिए नहीं बल्कि जाति आधारित राजनीति में अपनी घटती हिस्सेदारी पर मंथन करने के लिए एक मंच पर आए। पूर्वांचल के दो कद्दावर ब्राह्मण नेताओं मिर्जापुर विधायक रत्नाकर मिश्रा और शिक्षक एमएलसी उमेश द्विवेदी की अगुवाई में हुई इस गोपनीय बैठक ने सत्ता के गलियारों में हलचल तेज कर दी है। इस बैठक का संदेश साफ है, अगर ठाकुरों ने अपना कुटुंब बनाया है तो ब्राह्मण भी अब अपनी आवाज को दबने नहीं देंगे। बंद कमरे में हुई इस चर्चा में पूर्वांचल और बुंदेलखंड के विधायकों ने इस बात पर गहरी नाराजगी जताई या यूं कहें चिंता जताई कि ब्राह्मण मुद्दों को किनारे किया जा रहा है और विकास की दौड़ में समाज पीछे छूट रहा है। पत्रकार से विधायक बने डॉक्टर सलममणि त्रिपाठी और साकेत मिश्रा जैसे प्रभावशाली चेहरों की मौजूदगी ने इस जुटान को और भी गंभीर बना दिया है। यह लामबंदी न केवल लखनऊ बल्कि दिल्ली के सियासी हलकों में भी चर्चा का विषय बन गई है, क्योंकि कैबिनेट विस्तार की अटकलों के बीच ब्राह्मणों की यह एकजुटता सीधे तौर पर नेतृत्व को अपनी ताकत दिखाने का एक बड़ा राजनीतिक पैंतरेबाजी मानी जा रही है। इतना ही नहीं, उत्तर प्रदेश की सत्ता के केंद्र लखनऊ में जारी सियासी बिसात पर अब ब्राह्मण चेहरों ने अपनी सबसे बड़ी चाल चल दी है। भाजपा विधायक पीएन पाठक के आवास पर हुई सहभोज की यह गुप्त बैठक केवल भोजन का निमंत्रण नहीं बल्कि यूपी की राजनीति में अपनी साख और हिस्सेदारी को फिर से परिभाषित करने का एक मौन शंखनाद है। एक तरफ जहां विपक्ष सत्ता को घेरने में जुटा है तो दूसरी तरफ सत्ताधारी दल के भीतर उपजी यह लामबंदी दिल्ली से लेकर लखनऊ तक के सियासी गलियारों में एक बड़ा संदेश दे रही है कि ब्राह्मण समुदाय अब अपनी उपेक्षा को चुपचाप स्वीकार करने के मूड में नहीं है। सूत्र बताते हैं कि इस बैठक की पटकथा मिर्जापुर के विधायक रत्नाकर मिश्रा और शिक्षक एमएलसी उमेश द्विवेदी ने तैयार की, जिसमें देखते ही देखते पूर्वांचल और बुंदेलखंड के करीब 40 विधायक और एमएलसी एक छत के नीचे जमा हो गए। बताया जाता है कि इससे पहले ठाकुर विधायकों की कुटुंब बैठक और फिर कुर्मी व लोध समुदाय के विधायकों के संगठित होने ने ब्राह्मण नेतृत्व को असहज कर दिया है। उन्हें लगता है कि यदि वे संगठित नहीं हुए तो आने वाले समय में वे किंग मेकर की भूमिका से हाथ धो बैठेंगे। उत्तर प्रदेश में संभावित कैबिनेट विस्तार की चर्चाओं के बीच इस एकजुटता को प्रेशर ग्रुप के रूप में देखा जा रहा है। विधायक यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि नई नियुक्तियों में उनके वर्ग को उचित प्रतिनिधित्व मिले। बैठक में सलममणि त्रिपाठी जैसे तेज तर्रार युवा नेताओं से लेकर साकेत मिश्रा और अनुभवी विधायकों की उपस्थिति ने यह साफ कर दिया है कि यह चिंता किसी एक गुट की नहीं बल्कि पूरे समुदाय की है। राजनीति के जानकारों का मानना है कि इस बैठक का समय बेहद महत्वपूर्ण है, जब भाजपा 2027 के लिए अपने कोर वोट बैंक को सहेजने में जुटी है। तब ब्राह्मण विधायकों का यह सामूहिक शक्ति प्रदर्शन आला कमान के लिए एक चुनौती और चेतावनी दोनों है। हालांकि इसे सहभोज का नाम देकर विवादों से बचने की कोशिश की गई, लेकिन हवाओं का रुख साफ बता रहा है कि यूपी की राजनीति में अब ब्राह्मण गौरव और भागीदारी का मुद्दा प्राथमिक होने वाला है। बताया जाता है कि ब्राह्मणों की एकजुटता के लिए ब्राह्मण विधायकों की एक बैठक जनवरी माह में फिर आहूत होगी। इस बैठक में समाज में राजनीतिक और सामाजिक हित के लिए दिशा तय की जाएगी। राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि ब्राह्मणों में भाजपा से नाराजगी और असंतोष बढ़ता जा रहा है। ब्राह्मणों में इटावा कथावाचक चोटी कांड के बाद गुस्सा और बढ़ा है। अगर विधानसभा चुनाव 2022 की बात करें तो भाजपा को 89% ब्राह्मणों ने वोट दिए थे। ब्राह्मण सियासत के जानकार कहते हैं ब्राह्मण ओकल होता है और अपने खास आसपास के 10 वोटरों को प्रभावित कर सकता है। इसलिए सभी पार्टियां ब्राह्मणों की ताकत को समझती हैं।
आइए अब जान लेते हैं कि बैठक में कौन कौन से विधायक एमएलसी मौजूद रहे। बैठक में खलीलाबाद विधायक अंकुर राज तिवारी, महोबा विधायक राकेश गोस्वामी, बांदा विधायक प्रकाश द्विवेदी, बलरामपुर विधायक काशीराम शुक्ला, मेहनौन विधायक विनय द्विवेदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रधान सचिव रहे नृपेंद्र मिश्रा के बेटे और एमएलसी साकेत मिश्रा, नौतनवा विधायक ऋषि त्रिपाठी, तरबगंज विधायक प्रेम नारायण पांडे, मिर्जापुर विधायक रत्नाकर मिश्रा, बाबूलाल तिवारी, ज्ञानपुर विधायक विपुल दुबे, संजय शर्मा, विवेकानंद पांडे, अनिल त्रिपाठी, सुभाष त्रिपाठी, अनिल पारासर, ज्ञान तिवारी, कैलाशनाथ शुक्ला, प्रेम नारायण पांडे, सुनील दत्त द्विवेदी सहित 50 विधायक व एमएलसी मौजूद रहना बताए गए। ब्राह्मण विधायकों की बैठक के बाद दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव का भी बयान आया है। उन्होंने कहा कि भाजपा में ब्राह्मण विधायकों का अपमान हो रहा है तो समाजवादी पार्टी के द्वार खुले हुए हैं। यह वही समाजवादी पार्टी है जिसने जनेश्वर मिश्र, माता प्रसाद पांडे जैसे विद्वान ब्राह्मणों को सम्मान दिया है। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।